हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास ईएमआरएस एग्जाम 2023 के लिए जो हॉस्टल वार्डन पोस्ट है उसका एक टॉपिक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो उस टॉपिक का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसमें जो कुछ थ्योरी है वो कवर करेंगे। तो चैनल पर प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, टू द पॉइंट बताने की कोशिश होगी, ज़्यादा इधर उधर का चीज़ें नहीं। और ये पहला पार्ट है, इसमें कुछ आपको कंप्यूटर सिस्टम के जो फंडामेंटल्स हैं उसके थोड़े से जीके और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस कीबोर्ड और शॉर्टकट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। और बाकी सेकंड पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और जो करंट टाइम में किस कंपनी के कौन सीईओ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक चीज़ और भी है कि एग्ज़ाम कैंसिल जैसी फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर डेट बढ़ जाती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जब तक पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन ना आए ऑफिशियल टाइप में, तब तक किसी चीज़ पे विश्वास मत किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नॉलेज ऑफ आईसीटी का ये फर्स्ट पार्ट है, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और कम टाइम में आपको मिले, इसलिए मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और भी क्या कहा जाता है, तो स्प्रेडशीट कहा जाता है इसे। इस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ज़्यादातर चीज़ें जो लिस्ट बनती हैं, मान लीजिए स्टूडेंट की कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं या कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, उन्होंने कितने दिन छुट्टी ली, कितने दिन काम किया, सैलरी हर पर डे के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी, और कितना अगर कोई चीज़ है मान लें तो कितना डिस्पैच हुआ है, कितना हमें आना ऑर्डर्स, तो जितनी भी चीज़ें हैं लगभग एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है। तो एक स्प्रेडशीट होती है मेन उसमें, इसको इसीलिए उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। रो कॉलम्स को लेके और उसी पे टेबल टाइप बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जब कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है, यहाँ पे जब कर लीजिएगा, छोटी मोटी मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करिएगा, हिंदी और राइटिंग लिखते समय हो जाता है वो। और द्वारा निष्पादित होता है तो क्या कहलाता है, तो कोड कहते हैं। आप भी जानते हो कि किसी भी कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ होती है तो एक प्रोग्रामिंग होती है और उसका एक कोड भी होता है। जैसे आप सीएनसी मशीन पे काम करोगे तो उन सब चीज़ों पे कोड लगता है और उसके बाद एक प्रोग्रामिंग भी की जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें स्मूथ चलती हैं और उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर रन भी करता है और काम भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ये। कुछ चीज़ें रट लीजिए, ऐसे ही कुछ चीज़ें समझने वाली होगी तो मैं बताऊंगा आपको। HTTPS का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर इसका पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो क्वेरी लैंग्वेज होती है ये। क्वेरी लैंग्वेज यह एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि जल्दी कवर हो। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट व्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो CTRL के साथ आप F2 प्रेस करोगे तो उसके लिए है प्रिंट व्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी। पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी मैं लैंग्वेज से एक आपको दिखा भी दूंगा टेबल टाइप में। कंप्यूटर कैसे किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, एक सेकेंड। किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसे कहा जाता है। CPU मेन है इसमें। ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूर्ण रूप होता है। शॉर्टकट और इसके लॉन्ग नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था, तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था और ये ENIAC कंप्यूटर था। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा आईसीटी है लेकिन इससे रिलेटेड जीके और इसके आसपास की चीज़ें भी पूछी जाती हैं, एग्जैक्ट वही नहीं आता है। एक दो कंप्यूटर के एग्जाम जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कुछ जो लेटेस्ट में जो इन IT क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आई है या जीके से कुछ भी होगा तो वो भी आपको सेकेंड वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ब्लूटूथ तकनीक का कार्य क्या है, तो एक वायरलेस संचार है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पिक्चर मैसेज इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो 30 दिन तक रखा जा सकता है ये। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो मलप्पुरम था, केरल का है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जाम्पल है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। TCP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है, इंपॉर्टेंट है। ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसे कहा जाता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ये, तो लिनक्स था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के उन्होंने विकसित किया है। इनपुट डिवाइस क्या है, चलिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। तो चलिए इनपुट डिवाइस देख लीजिए क्या है, तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रो और पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशीय पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक
कार्ड रीडर, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। अच्छे से रट्टा मार लीजिए, इस इतने सारे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, सब एक ही में है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो क्वेरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से भाग होते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे कितने टाइप हैं, भाग एक तरह से, टाइप नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पार्ट डिज़ाइनर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट किस बार में शो होते हैं? तो टाइटल बार में शो होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत क्या आता है? सेफ आता है, एंड आता है, और टू रीड आता है, और कमांड आता है। ये सारे सब इसके अंतर्गत आएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत सेफ आएगा, कॉमा एस में एंड आएगा, टू रीड आएगा, और कमांड देने के लिए ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था ये। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है संस्करण इसके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण, एम एस ऑफिस 97, फिर एम एस ऑफिस 2002-3, फिर एम एस ऑफिस एक्सपी, फिर एम एस ऑफिस 2007, और फिर एम एस ऑफिस 2019। कोई लेटेस्टिंग होता है तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्थापक कौन है? तो दो थे, बिल गेट्स थे और पॉल एलन थे। बिल गेट्स दोनों हैं अभी। कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्गीकरण, और कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्गीकरण चलिए देख लेते हैं क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आ जाएगा ये। तो प्रथम पीढ़ी देखें तो प्रथम पीढ़ी 1942 से 55 तक जाती है, और इसमें हार्डवेयर टाइप में देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, जिसमें मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर की भाषा एक मशीनी भाषा का प्रयोग था, बड़े आकार के थे, बहुत खर्चीले हुआ करते थे ये। इनियाक जैसा मैंने आपको बताया है, और इनियाक देख सकते हैं आप। ईडी सैक था, और इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड कैलकुलेटर ये था। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक टेप जैसा कुछ यूज़ हुआ था, जैसे देख सकते हो आप, ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक टेप। और इसकी पीढ़ी थी 55 से 64 तक, 1955 से 64 तक। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, और मेमोरी मैग्नेटिक कोर तकनीक का यूज़ किया गया। असेंबली भाषा के यूज़ बताऊँ तो फॉर्टन और कोबॉल यूज़ का प्रयोग किया गया था। उससे छोटे थे, प्रथम पीढ़ी से थोड़े छोटे थे, और गति उससे काफ़ी थी। तो उसका देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो IBM 7090, IBM 7094, CDC 1604, और यूनिवैक सीरीज थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी पीढ़ी आते हैं तो इंटरकेटेड सर्किट का IC जैसे आप कहते हो यूज़ होने लगा था इसमें, और 64 से 75 इसकी चलती है थर्ड पीढ़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, हाई लेवल लैंग्वेज और बेसिक का प्रयोग होने लगा था इसमें। ये आकार में छोटे हो गए थे और प्रोसेसिंग में तेज हो गए थे, अनुप्रयोग इसका फास्ट हो गया था। IBM 360-70 इसकी सीरीज़ है। चलिए चौथी पीढ़ी के बारे में बताता हूँ मैं। चौथी पीढ़ी 1975 के वर्ष से वर्तमान में मान लीजिए चल रही है, और उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग यूज़ होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर का यूज़ होने लगा मेमोरी में, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी तकनीक का भी इसमें सहायता ली गई। तो ये बहुत ही तेज और कम मूल्य में अवेलेबल होने लगे। ये स्टार 1000 और डेक्स 10 सुपर कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर इसके उदाहरण है आपके। पांचवी पीढ़ी आप सब जानते हो कि सुपर कंप्यूटर टाइप की पीढ़ी है ये। पांचवी पीढ़ी वर्तमान है, और उससे आगे की पीढ़ी जो आने वाला टाइम में, जैसे आपने देख लिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, AI, इसी को ही कहा जाता है भविष्य तकनीक। बायोचिप तथा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ होने लगा था, ULSI जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उसके बाद सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ था। अभी लैंग्वेज की मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा। अत्यंत छोटा होता हुआ था, और तीव्र गति से यूज़ होने लगा ये। ध्वनि टेक्स्ट सब कुछ का जानते ही हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो चित्र भी आएगा, साउंड भी प्रोड्यूस होंगे, और दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। IBM नोट और पेंटियम PCS ये इनके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है? तो आउटपुट डिवाइस के भी उदाहरण भी एक चीज़ देख लीजिए आप। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर, ये सब इसके उदाहरण हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण बताइए। तो अनुप्रयोग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा कि जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। इन तीनों के बारे में एक बार देख भी लीजिए। सबसे पहले हम बताता हूँ मैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि देख सकते हो कि लंबाई वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, लंबाई, तापमान आदि को माप कर उसको अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे भौतिक राशि है जो लगातार परिवर्तित हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ में कि कोई भी अगर भौतिक चीज़ें होती हैं उसका सटीक टाइम एंड डेट बताते हैं, डेटा कंटिन्यू परिवर्तित करके बताया जाता है कि कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो उसी को ही कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। और एग्जांपल देख लीजिए, साधारण घड़ी आपके पास है, गति मीटर है और वोल्ट मीटर।
इसकी गति अत्यंत धीमी रहती है। उसके बाद डिजिटल देखते हैं। डिजिटल तो पता ही है आपको, 0 1 में कन्वर्ट करता है बाइनरी सिस्टम, और गति काफ़ी तीव्र होती है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पे चलता है ये। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो यह वह कंप्यूटर होता है जो एनालॉग डिजिटल का मिश्रित होता है। गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का यूज़ होता है तथा इनपुट आउटपुट एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट में आपने हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल्स में देखा होगा, रक्षा मंत्रालय में भी होता है। विज्ञान क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि फिजिकली नाप के उसका मैथमेटिकल डेटा देना और चीज़ें इनपुट आउटपुट चीज़ें जो भी होती हैं वो आराम से हो जाती हैं, इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर वहाँ देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है ये। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है। आकार के आधार पर कंप्यूटर की श्रेणियां देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होती है और इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। बड़ी कंपनी, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष, IBM 4381 इसका यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसमें। गति क्षमता अधिक होती है, व्यक्तिगत रूप से खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि महंगे होते हैं और बड़े भी होते हैं। या यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस अनुसंधान में इसका यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। छोटे आकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए, जैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं घर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब चीज़ें आपके पास हैं, वर्क स्टेशन, पाम टॉप, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8, 16, 32, 64 बिट तक आने लगी है इसमें। सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो सबसे बड़े आकार में कार्य क्षमता बहुत अधिक, ह्यूमन भविष्य की तकनीक यूज़ होती है। इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे होते हैं। वैज्ञानिक शोध कार्य, अंतरिक्ष अन्वेषण, परमाणु उपकरण, मौसम विज्ञान, स्वचालित वाहन डिज़ाइन के लिए होता है। इंडिया सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 1000 था और 10,000 और सीडी डैक द्वारा 1988 में बनाया जाता है, और अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर ही है भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर के मुख्य भाग के नाम बताइए। तो ये CPU है, उसके बाद मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट आ जाता है। एक्स के CEO कौन है? तो लिंडा याकारिनो है जो एक्स के CEO हैं। ट्विटर इसका पूर्व नाम था। एलन मस्क इसके संस्थापक वो हो गए अब हेड। वाइल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट में बी यूजिंग अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। तो CTRL+E आप प्रेस करोगे तो आपका मिड में आ जाएगा कर्सर, और ये शॉर्टकट है अलाइन द टेक्स्ट सेंटर लाने के लिए। उसके बाद चलिए देखते हैं TCP एंड IP क्या है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इंटेल कॉर्पोरेशन का ही होता है। आप ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर जो देखे होंगे, लैपटॉप होगा आपके साइड में लिखा रहता है, तो इंटेल का ही रहता है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? चलिए देख लेते हैं कि बिट, बाइट और कि क्या है ये पूरी चीज़ें। तो एक निब्बल देख सकते हैं 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान से देखिए इसे। एक निब्बल 4 बिट, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट देखिए, जहाँ भी KB से स्टार्ट हो जाए, KB से जाए ऊपर जितनी भी जाए, ये ध्यान रखिएगा 1024 होता है। 1000 चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे सब सोचते हैं कि 1 MB में हमें 1000 KB मिल जाएगा, नहीं, 124 होता है, 1024 हर चीज़ में। तो सब देखिए 1 KB में हमें 1024 बाइट मिलती है। 1 MB में हमें 1024 KB मिलता है। 1 GB में हमें 1024 MB मिलता है। 1 TB में हमें टेराबाइट, फुल फॉर्म देते जाइएगा आप। 1 TB में हमें 1024 GB मिलता है। 1 PB में हमें 1000 TB मिलता है, 1024 सॉरी। 1 एक्साबाइट EB में 1024 PB मिलता है, पेंटाबाइट। 1 जेटाबाइट में 1024 एक एक्स्ट्रा बाइट मिलता है, और 1 येटाबाइट में हमें 1024 जेटाबाइट मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ तक होते हैं। ज़्यादातर हम TB तक ही याद रखते हैं, क्योंकि TB तक ही बहुत कॉस्टली हो जाता है उसके बाद जाके। तो TB तक क्योंकि हम परचेज़ करते हैं, मेमोरी ये सब तो पता रहता है, PB तक भी याद होता है, लेकिन उसके बाद जेटा और येटा ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना होता है? तो 100% होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की बोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? कीज़ है यहाँ पे याद किया, कीज़ नहीं, ये वाली की है, ये कीज़। तो स्पेशल पर्पज़ कीज़ कहा जाता है इन्हें। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसके बाद प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये फॉर्टन थी। चलिए पूरा देख लेते हैं। उच्च स्तरीय भाषा, जो मैंने कहा था आपको टेबल दिखा दूंगा मैं, तो ये है उच्च स्तरीय भाषा जो यूज़ हुई है, और देख सकते हैं आप। पहले फोटोन फार्मूला ट्रांसलेटर था ये, उसके बाद एल्गोल यूज़ होने लगा, एल्गोरिथम लैंग्वेज है ये, कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लोगो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद बेसिक की बात करें तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है ये, प्रोलॉग प्रोग्रामिक लैंग्वेज है ये, C जनरल पर्पस जो यूज़ हम सीखते हैं ये स्टार्टिंग से, C++ और पास्कल ये हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेमंड सैमुअल
किसके विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? तो एसएमएस के विकास के लिए प्रसिद्ध है। डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका पूरा नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। किस संचार में है? यहाँ पे किस संचार का होगा? किस संचार के प्रकार में डाटा का संरक्षण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? तो पूर्ण डुप्लेक्स होता है ये। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है? तो ये पेंगुइन है, पेंगुइन। सर्वप्रथम माउस की खोज किसने की थी? तो डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो डेनिस रिची ने किया था। पावर पॉइंट के लिए सही एक्सटेंशन क्या है? तो .ppt एक्स इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी एक्सटेंशन है। तो चलिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ। देख लेते हैं कुछ एक्सेल में प्रयोग होने वाले शॉर्टकट जो हम डेली पर्पस में जो ऑफिस में काम करते होंगे या घर में भी ऑनलाइन वर्क करते होंगे वो भी ये करते ही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। एरो की के लिए कार्य क्या है? वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना एरो की का काम होता है। उसके बाद एंटर से वर्तमान सेल से हम एक सेल नीचे चले जाते हैं। जैसे अभी आप नॉर्मल भी कर्सर में एंटर दबाओगे तो हम एक डाउन चले जाते हैं नीचे की तरफ। ALT के साथ ऑल्ट के साथ अगर एंटर हम प्रेस करते हैं तो उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करना। CTRL के साथ स्पेस बार अगर दबाते हैं तो वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है। अगर सेलेक्ट करना है चीज़ें कॉलम को और उसको कॉपी पेस्ट करना है तो उसका एक अच्छा ये शॉर्टकट है। CTRL के साथ आप स्पेस बार दबाइए। शिफ्ट के साथ अगर हम पूरी स्पेस बार क्लिक करते हैं, एक प्रेस करते हैं तो वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सेलेक्ट की जाती है। होम के साथ हम किसी रो के आरंभ में जाना। उसके बाद CTRL प्लस होम को अगर हम प्रेस की करते हैं, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, वर्क क्योंकि सिलेबस में है इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्योंकि कीबोर्ड की शॉर्टकट की पूछी गई है, CTRL प्लस होम में वर्कशीट के आरंभ ए सेल में चले जाते हैं। CTRL के साथ अगर एंड प्रेस करते हैं तो वर्कशीट के अंतिम सेल में चले जाते हैं। CTRL प्लस पेज डाउन करते हैं तो अगले नेक्स्ट वर्कशीट में चले जाते हैं। उसके बाद CTRL प्लस जी प्रेस करते हैं तो गो टू किसी विशेष सेल में जाना। देख लीजिए CTRL पेज आप पिछले वर्कशीट में जाना। टैब का यूज़ करते हैं तो वर्तमान सेल से एक सेल दाएं चले जाते हैं। CTRL प्लस एन का यूज़ करते हैं तो नया वर्कबुक खोलना होता है। CTRL प्लस डी का डाउन जाना। CTRL प्लस का आर तो ये राइट सेल में चले जाना। शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं तो वर्तमान सेल से एक सेल बाएं चले जाते हैं। CTRL प्लस ओ का प्रयोग करते हैं तो पहले से बनाए वर्कशीट को खोलना होता है। एक बात समझ लीजिए, CTRL प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्सेल में। CTRL प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं तो वर्तमान विंडो को बंद करते हैं। उसका CTRL प्लस टैब का यूज़ करते हैं तो दूसरे वर्कबुक में चले जाते हैं। ये एक एक्सेल की शॉर्टकट की थी। कल की जो क्लास होगी और जो आगे की सेकेंड पार्ट में बताऊँगा उसमें आपको जनरल जो फंक्शन की है उसकी शॉर्टकट की बताऊँगा मैं, और जनरल जो शॉर्टकट की अदर यूज़ होती है माइक्रो वर्ड में या पावर पॉइंट में तो वो चीज़ें बताऊंगा। और इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क्स और कंप्यूटर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन जैसे आज बताया कुछ और भी बताऊंगा मैं कल आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें होंगी और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा क्योंकि कुछ पेपर दिया है, ये एक वो क्वेश्चन होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं और आपके जो सिलेबस उसका पार्ट होते हैं अननोन रूप से, तो वो भी चीज़ें चर्चा होगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, तो आज के इतना ही। आई होप कुछ हेल्प हुई है आपकी। जैसा रहेगा कमेंट में बता दिया करिए कि कौन सा टॉपिक मैं इंक्लूड कर दूँ, तो वो भी मैं इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। तो चलिए आज